बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सियालकोटी पकवान। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई? मुझे पूरी उम्मीद है मेरे देखने और सुनने वाले बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। तो आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो क्या है, एक एनर्जी ड्रिंक लेके आई हूँ। रमज़ान है तो उसके लिए ये बहुत ही मुफीद है। एक तो आपको ताकत भी पहुँचाएगा और एक बहुत ही रिफ़्रेशिंग भी है, फरहत बख्श भी है। तो उसके लिए ये मैंने दूध लिया तकरीबन 1 लीटर, और 1 लीटर के हिसाब से ये मैंने चीज़ें ली हैं। 2 टेबलस्पून चीनी ली है, और ये तुख्मे बलंग है 1 टेबलस्पून लिया था और इसको पानी में भिगो दिया। उसके अलावा ये मैंने बादाम लिए हैं, और ये वनीला कस्टर्ड तकरीबन 1 टेबलस्पून, 2 पिंच ये मैंने ज़ाफ़रान लिया। तो ये चीज़ें चाहिए हमें इसके लिए। तो आइए अब इसको तैयार करते हैं। ये बर्तन मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिए, तो अब इसमें दूध डाल के तो इसको गर्म करेंगे। फुल क्रीम मिल्क लेना है। इसके साथ ही मैं इसमें ये चीनी भी डाल दूँगी। ये चीज़ें आप लोग चीनी जो है अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। कई लोग कम खाते हैं और कई ज़्यादा, तो मैं थोड़ी उसमें दरमियाने टेस्ट के मुताबिक ये डाल रही हूँ। और ये ज़ाफ़रान, अब इसको पकने के लिए छोड़ देते जब तक इसको उबाल आ जाए। जब तक हमारा दूध तैयार हो रहा है उतनी देर में हम कस्टर्ड तैयार कर लेते हैं। ये इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी डाल के तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप लोग कोई सा भी कस्टर्ड इसमें डाल सकते हैं। मैंने वनीला लिया, ये तैयार हो गया। अब मैं इसमें ये जो बादाम है इसका पाउडर बना लूँ। चाहे तो इसके छिलके उतार ले, मैं छिलकों के साथ ही इसको पीस रही हूँ। ये दूध को उबाल आ चुके हैं, तो अब जो मैंने कस्टर्ड मिक्स किया था पानी में वो इसमें डाल देंगे और साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे। और इसके साथ ही ये मैंने पाउडर बना लिया था बादाम का, तो ये मैं इसके डाल दूंगी। ये जो लोग इफ्तारी के बाद बिल्कुल ही नढाल हो के पड़ जाते हैं, बजाय इसके कि आर्टिफिशियल ड्रिंक्स का आप लोग सहारा लें, इस तरह के एनर्जी ड्रिंक जो हैं ये बना के तो इफ्तारी टाइम लिया करें। इंशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ेगा इसको। ये ताकत का ख़जाना है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। 1 हफ़्ता इसको ट्राई करेंगे तो आप लोगों को ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कुछ इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से आपकी एनर्जी में इजाफ़ा हुआ है। ख़ास तौर पे जो मेरी बहनें हैं बिल्कुल थकी रहती हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ही मुफीद है। एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करना। इसको अब मैं 5 से 7 मिनट तक पका लूँगी, उसके बाद फिर मिलते हैं। इसको 6 से 7 मिनट तक हो गए पकाते हुए, तो ये बड़ी अच्छी तरह से रेडी हो गए। ये देखिए, तो अब इसको फ्लेम में ऑफ़ कर दूँगी। अब आगे ट्विस्ट है वो देखिए क्या है। इसको मैं ठंडा कर लूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ कि अगला ट्विस्ट क्या है इसमें। ये देखिए, इसको मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया, और जो ट्विस्ट मैं कह रही थी वो ये है, ये तुख्मे बलंगा अब ठंडा करने के बाद इसमें ऐड करना है। अब इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने ग्लासेस में डाल लिए हैं, तो अब मैं इसमें थोड़े से कटे हुए बादाम डाल रही हूँ। जब आप इसको सर्व करना हो तो तब इसमें बर्फ़ डाल के तो इसे पिएं। इसको ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना भी है कि मेरी ये वाली रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।